So this will be for 0 and greater than 0, the equation is e to the power n. So we can write from n equal to 0 to infinity. The answer should be a to the power then e to the power n, and it is again. So what will be the next change that will be introduced here? We can write like this: a e to the power minus j e to the power plus j omega to the power n plus n equal to 0 to infinity a to the power a e to the power minus j omega. What will be the answer? Who will tell me the answer here? What will the summation from minus infinity to 1? And what will be the summation from 0 to infinity? Who is going to tell this? Yati, are you able to answer it, beta? Yati, यस मैम। are you going to answer, beta? मैम मैम मैं सॉल्व कर रही हूँ मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही थी। अभी क्वेश्चन कंफ्यूजन जो आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई है आपकी? यस मैम। तो फिर ये आंसर बता दीजिए जल्दी। यश यश यस शर्मा मैम। यश शर्मा यश शर्मा। यस मैम, बस सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट दीजिए। हाँ बेटा। यश यादव, आर यू बैक इन द क्लास? यश यादव। वृत्ति मेहरोत्रा, वृत्ति, यस आर यू यस सॉल्विंग बेटा? यस मैम मैं कर रही हूँ। सॉल्व आंसर शेयर करना। वर्तिका, वर्तिका चौरसिया, यश सूरी एंड यश द्विवेदी। दिस आप लोगों को आंसर भी शेयर करना है बेटा। अगर आप माइक ओपन करके नहीं बोल पा रहे हो देन इट इज ओके, बट एटलीस्ट यू शुड शेयर द आंसर हियर। ठीक है, पढ़ना सबको है। वर्तिका चौरसिया, वर्तिका बेटा प्लीज बी फास्ट एंड शेयर द आंसर। मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम 1 प्लस a e की पावर j ओमेगा प्लस 1/1 माइनस e की पावर माइनस 1 सेकेंड यति, इतना पास नहीं। 1/1 प्लस a e की पावर j ओमेगा हाँ बोलो आगे। प्लस 1/1 माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा। a e to the power minus j। अब यहाँ यति ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ है लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 1 -1। यस मैम। तो एक आपका टर्म ऑफ कोर्स यहाँ आएगा। दूसरा, ये हमेशा 1 माइनस जो भी यहाँ टर्म होता है वो होता है। समझ में आया? तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस ही होगा। ये वाला पार्ट ओके सही है। ठीक है, ओके ओके मैम। कंप्लीट आंसर हियर इज a e to the power j omega 1 minus a e to the power j omega, यहाँ और ये 1 minus a e to the power minus j omega। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऑफ कोर्स j ओमेगा को cos और sin में कन्वर्ट करके फिर हम करेंगे। द कंप्लीट आंसर इज 1 minus a square and 1 minus 2a cos omega plus a square. This is the complete set transform of the function.
एक और कोई क्वेश्चन, एक मैं आपको इनवर्स डीएफटी देती हूँ। ओमेगा की लिमिट है -पाई से +पाई तक। And who is going to solve it? बेटा आप लोगों को जिनका जिनका नाम मैं बोलती हूँ उनको आंसर भी शेयर करना है अपने चैट बॉक्स पे। फॉर एग्जाम्पल इन जो अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसमें यति शेयर करेगी, यश शर्मा, यश सूरी, यश यादव, यश द्विवेदी एंड धृति, सब शेयर करेंगे आंसर। नाउ किस आपका आप में से ये कौन सॉल्व करेगा मेरे साथ? वंश मिश्रा, वंश मिश्रा, वर्तिका, वैभव पटेल, उत्कर्ष श्रीवास्तव, उत्कर्ष गोयल, उमेश पाल। उमेश पाल को मैं निकाल दूं मीटिंग से, वो हमेशा ही होल्ड पे रहता है। उज्जवल त्रिपाठी। कौन मैम? मैम किसने ऋषभ बोल? सक्सेना बिल्कुल। ऋषभ सक्सेना का तो नाम भी नहीं बोला बेटा, मैंने उमेश पाल बोला। मैम मुझे लगा मैम मैं बिल्कुल अभी कॉल आ गया था ना तो होल्ड पे चले गया था 2 मिनट के लिए। ये उमेश पाल, उज्जवल शुक्ला, उज्जवल त्रिपाठी, कोई प्रेजेंट है क्लास में तो प्लीज बता दो, नहीं तो पूरी क्लास एब्सेंट हो जाएगी आज। तो ऋषभ सक्सेना आप करोगे इसको सॉल्व? यस। देखो एक्स है ना, मैं तो आपको बेटा सॉल्व करती हूँ साथ में। 1/2 पाई इनवर्स का फॉर्मूला -पाई टू पाई एक्स ई जे ओमेगा एक्स, जो आपका ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है वो, और e⁻ जे ओमेगा एन। ट्रांसफॉर्म में आता है माइनस और इसमें आपका प्लस और डी ओमेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है आपका। ऋषभ आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बाकी जो भी सॉल्व कर रहे हैं प्लीज अपने आंसर शेयर करते रहिए। डेल ओमेगा है, इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किया है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ऋषभ आपको ध्यान है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप है? तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका डेल की वैल्यू हमेशा ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करती है, और वो भी मैग्नीट्यूड 1। तो इट विल बी e⁻j ओमेगा n, ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब जब आप पुट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1/2 पाई। तो आपका जो xn की यहाँ वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 1/2 पाई। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे आपका डीटीएफटी की, और डीटीएफटी की जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे उसके बाद और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डीटीएफटी। मैंने फोरियर सीरीज का कुछ कंटेंट शेयर किया है आपका टीम्स पे, प्लीज चेक इट। लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ x1n is मैम आंसर शेयर कर दीजिएगा, कर दिया, एक बार देख लीजिएगा। ओके, कौन बोल रहा है बेटा? मैम यश शर्मा। यश शर्मा, वेरी गुड बेटा।
बेटा आप लोग सॉल्व करोगे ना तो मतलब चीजें आपकी क्लियर होंगी। यस वेरी यस, पर इसको हाँ मतलब जैसे मैंने ई टू द पावर जे ओमेगा को एक्सपैंड नहीं किया ना, तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। अगर लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम बस लगा रहे हैं इसमें, सेकेंड है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो as per the time shifting property, if xn is equal to j omega n, उसका ट्रांसफॉर्म होगा, देन अगर yn है हमारे पास एंड x में कोई शिफ्टिंग आती है, आपको डिस्क्रीट है तो n के टर्म्स में ही होगा, द रिजल्टेंट विल बी फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी यही चीज था हमारा। थर्ड वन इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। देन इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, the fourth property is time reversal. And as per this, if xn time reversal means x under bracket minus n, and this will be y e to the power j omega is equal to x e minus j omega.
अगर डिफरेंस है in time domain, that is differencing in if xn is equal to x e to the power j omega, then yn is equal to, आप of course difference है तो xn minus x n minus 1 of course difference दिखा है, तो in that case आपका जो shifting, आपका जो change होता है transform में, that is 1 minus e to the power minus j omega, x e to the power j omega. तो अगर दो टर्म्स के बीच डिफरेंसिंग है तो यहाँ पे ये चेंज होगा. देन आपका डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. If xn x e to the power j omega, then minus j n xn d x e j omega dx, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n xn यहाँ j आपका आ जाए, उस केस में बात एक ही है. ओमेगा के रिस्पेक्ट में. देन है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग if x1n x1 e to the power j omega और x2n x2 e to the power j omega, then सिंपल कन्वोल्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन होगा फिर यहाँ पे उनके ट्रांसफॉर्म का. ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पर जो जनरली यूज में आती हैं. मैंने अभी आप लोगों को वही मेंशन किया है जो नॉर्मली हमारी यूज में आती है. तो जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू have the numerical based on these properties. ये क्वेश्चन देखो. You have to find out the Fourier transform of yn e to the power minus 1 to the power n, a to the power n,
u to the power m a less than 1. And who is going to solve this with me? शाश्वत अवस्थी, आर यू इन द क्लास? मैंने शाश्वत अवस्थी की कभी आवाज नहीं सुनी है क्लास में. शिखर चौधरी, शिखर चौधरी, मैं आवाज सुनने की बात कर रही हूँ बेटा. शिवांगी की सुनी हुई है. शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह. Yes, ma'am. Shivangi, you will solve this numerical with me, and at the end you will share the answer. Okay? Shubh Srivastav. शुभ. यस मैम. बेटा आप ये न्यूमेरिकल मेरे साथ सॉल्व करो. यू हैव टू पुट योर ऑल द इनपुट्स हियर and at the end you have to share the answer. Okay? ओके मैम. तो शिवांगी एंड शुभ विल सॉल्व विथ मी. तो आपके पास इसका हमें DTFT निकालना है. तो व्हाट इज इट? हम लोगों ने अभी ऑलरेडी एक सीक्वेंस था हमारे पास गिवन, xn e to the power an un. इसका ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है. अभी आपने देखा था? किसने? शुभ ने. आपने देखा था बेटा? देखो यही है ना, an e to the power minus j omega n. तो इसका हमारा क्या आंसर आया था? ये पार्ट है ना? यस और नो? यस मैम. हाँ, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ यूज कर रहे हैं. तो एक्शन अगर ये है फॉर a mod of a less than 1, तब हमारा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन आएगा 1/1 minus a to the power a e to the power minus j omega. ठीक है, ये हमने वहां से उठा लिया. ओके. अब हमारे पास जो सीक्वेंस है yn है हमारा -1 to the power n an u to the un. तो बताओ क्या करना पड़ेगा अब हमें इसको? तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगानी है. तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता है कि हमारा कोई ओमेगा का शिफ्ट हमें दिखाना पड़ेगा. e to the power समथिंग कुछ और आएगा. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -1 to the power n को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो yn हो जाएगा दैट विल बी e to the power j pi n, of course an u. तो हम इसे लिख सकते हैं e to the power j pi n xn. ठीक है. अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. तो एज पर द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ xn is this one और अगर कोई yn निकालना है that is equal to a to the power j omega naught n xn. That's why ये टर्म्स चाहिए था, तभी हमने इसको इससे सब्स्टिट्यूट किया. अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. इस टर्म के लिए किया हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट. ठीक है. अब इसको अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी अगर ये
चीज है एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका क्या आता है, तो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इट विल बी y e टू द पावर j ओमेगा एंड दिस विल बी x e j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो शुभ आप कर सकते हो इसे सॉल्व। व्हाट विल बी द y एंड देन y, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा फिर, इट विल बी x e j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, शुभ बताओगे आप? देखो ये ओमेगा नॉट यहाँ पे आना चाहिए, तो हु विल टेल मी कि ओमेगा नॉट की जगह यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ ओमेगा नॉट व्हाट इज द पाई। वेरी गुड। तो दिस विल बी ओमेगा माइनस पाई। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, आप ये फंक्शन जो है x e टू द पावर x का जो ये है आपका ट्रांसफॉर्म आया था e टू द पावर j ओमेगा, बस वहां ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस पाई आपको पुट करना है। तो ये यहाँ पे कॉपी करते हैं हम वो फंक्शन 1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा है, माइनस j ओमेगा माइनस j ओमेगा, ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा माइनस पाई। So what will be the our answer? This will be 1 by 1 minus a, उसको ब्रेक कर लो, j पाई प्लस में हो जाएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब e टू द पावर j पाई का वैल्यू 1 होता है, तो दिस विल बी 1 माइनस a, 1 माइनस a, ये हमारा -1 का पावर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और e टू द पावर माइनस j। तो जो हमारा इसकी वैल्यू है, जो हमारा फंक्शन था, इसका ट्रांसफॉर्म होगा 1/1 प्लस a e टू द पावर माइनस j। दिस विल बी द ट्रांसफॉर्म। So everyone have understand this? Yes, ma'am. Yes, Divedi has also shared the answer. बेटा आप लोग सच में आंसर शेयर करते रहो, तो फिर आप लोगों की चीजें शुभ, आपका ना आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा बेटा। तो अगेन वी विल इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, आज की जो लैब है वो 1 घंटे की है और देन हमारी थ्योरी की क्लास है, पर मैंने एक ही क्लास शेड्यूल किया है, उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे। लैब की क्लास ही है शेड्यूल, उसी को हम 2:40 तक कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, कोई इशू किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मैंने अलग अलग 2 क्लास, एक थ्योरी की एक लैब की शेड्यूल करने की जगह मैंने एक ही लैब की क्लास शेड्यूल की है, उसी में हम दोनों क्लास कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो 220 में at 1:40 you have not to leave the class to join the other class, you have to remain in that class. Okay, so you can leave the class now, you have a next class, all of you leave the class.